तो गाइस आज का मेरा सेशन है प्रश्नावली 2B का। क्वेश्चन नंबर है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक शून्यक है। शून्यक कौन सा है? शून्यक इसका है 1/2 है। 1/2 इसका शून्यक है। और जब इस शून्यक का मान इसमें रखेंगे, मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, x का मान इस समीकरण में हम रख देंगे। तो हम करेंगे 2 और जहाँ x है वहाँ रखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 और प्लस लेमडा बराबर 0 हम मान सकते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 गुणे 1/2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। अब देखिए हर समान है, इसको एक बार लिखा जाएगा 1 + 3 और प्लस लेमडा बराबर 0। तो हो जाएगा 3 × 4 4/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ से देख लेंगे तो 2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर 2 आएगा बराबर की इस तरफ, हो जाएगा माइनस का 2। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा हो देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल। इसको लिख सकते हैं -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/m। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर देखें a बराबर हो जाएगा 1 है, b बराबर हो जाएगा -4√3 और c बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a। उसके बाद माइनस लगा है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब हम इसके सीधा सीधा मान रख देंगे। -b, देखिए -b है, एक तो ये माइनस वाला है, मतलब ये सूत्र में माइनस लगा है और एक माइनस ये लगा है, तो -4√3 अपान a का मान है 1 माइनस c का मान है, देखिए c का मान 3 है, c का मान 3 है और a का मान 1 है, बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4√3 माइनस का 3। यही हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद
5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x+3 के शून्य p तथा q हैं तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए p² q² का मान हमें ज्ञात करना है। अभी तक क्या था, a प्लस बी या तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो जब इसको हम यहाँ लिखेंगे p² प्लस q² का मान, देखिए ये हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस फार्मूले में हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। हम इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर p प्लस q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, p प्लस q स्क्वायर और जो 2pq है इसको हम जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इस पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2pq बराबर p का स्क्वायर और प्लस ये q का स्क्वायर। मतलब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान हो जाएगा, p प्लस q क्या है, मूलों का योगफल है, और ये pq क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो जब इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे, अब देखिए p प्लस q, इसके स्थान पर लिखेंगे p प्लस q मतलब मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस b बटे a का स्क्वायर लगा है माइनस 2 गुणे पी क्यू का मान है, मतलब गुणनफल इसका है पी क्यू का सी बटे ए हो जाएगा। जब सी बटे हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए अभी हम इसको तुलना भी तो कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना ए का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए ए का मान है 2 है, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान है -7 है, सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान है 3 है। अब देखिए यहाँ बी है, बी का मान कितना है -7, ये -7 और ये -7 और ए का मान है 2, -2 गुणे सी का मान कितना 3 है और ए का मान कितना है 2 है। ब्रैकेट ये हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जो है 7 या 7 7 49, मतलब 7 हो जाएगा 7 और ये 2 दूना 4 स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, 7 7 49 और बटे 4 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49 4 12 माइनस का 12 बटे 4। अब 9 से 2 निकालो 7 बचा, 4 से निकालो 3 बचा, 37 बटे 4। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये है, यहाँ पर तुलना कराएंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान 11 हो जाएगा, c का मान -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है m बटे n प्लस n बटे m, इसका हमें मान ज्ञात, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए m का m से गुणा कितना हो जाएगा, m², n का n से गुणा कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, बटे n और m का गुणा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा और m हो जाएगा। अब देखिए n m तो पता है, ठीक है, मूलों का गुणनफल होता है, लेकिन m² प्लस n² ये नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता है। इसको हमें फार्मूले में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा a प्लस बी का स्क्वायर में, तो बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं m प्लस n का स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn। अब इसको हम रोक लेंगे तो m प्लस n का स्क्वायर, और ये जब इस तरफ इसको लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2mn बराबर m² और प्लस का n² हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। मतलब अब इसके स्थान पर
हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, m प्लस एन ब्रैकेट बंद स्क्वायर माइनस 2mn, हम इतना लिख सकते हैं। तो जहाँ पर लिखा है इतना लिखा है तो इसके स्थान पर हम कर लेंगे m प्लस एन का स्क्वायर माइनस 2mn अपान n और m हो जाएगा। अब देखिए m प्लस एन का मान होता है मूलों का योगफल माइनस b बटे a का स्क्वायर होता है माइनस 2 गुणे mn का मान होता है c बटे a अपान ये हो जाएगा c बटे a, मतलब मूलों का गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए b का मान कितना है, हमने मान निकाला है, b का मान है 11 है, तो माइनस 11 बटे a का मान है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे c का मान है, c का मान माइनस 4 है और a का मान कितना, a का मान है 3 है, माइनस 4 बटे 3 और ये हो जाएगा c का मान है यही रख देंगे माइनस 4 बटे 3, कितना हो जाएगा। फिर इसके बाद में जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 11 गिराएंगे हम 121 हो जाएगा बटे 3 त्रिका 9 और माइनस 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 का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3 अपान ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे 3। अब हम यहाँ से देखेंगे इसमें कितना लिखा था, देखिए यहाँ 9 है यहाँ 3 है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 121 बटे 9 और प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब 3 को 3 से गुणा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा अपान माइनस 4 बटे हो जाएगा 3। अब देखिए हर समान है, इसको हम लिखेंगे एक बार 9 121 प्लस 24 हो जाएगा अपान माइनस 4 बटे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये जुड़ जाएगा 121 24, 4 1 5 और 2 2 4 और 1 हो जाएगा 145 बटे 3 और हो जाएगा बटे माइनस का 4 और बटे 1, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो माइनस 4 सॉरी 145 का 1 से गुणा तो 145 बटे 4 तय माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर कटने वाला कुछ है नहीं, ये आ जाएगा इतना ही आंसर। तो बाकी हम बताएंगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।